नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी एस एस चौहान। साथियों, आज मैं एक अहम चर्चा पे कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास कर रहा हूं। हमारे भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि ऐप बेस्ड कंपनी और उनके द्वारा संचालित जो व्हीकल हैं, उनका जो आजकल एक ट्रेंड चला है ना, जैसे कहते हैं कि ट्रेंड चला हुआ होता है। हमारा चालक समाज, जिसको आज पता भी नहीं है कि व्हीकल लेने से क्या होता है, कैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, उनको भ्रमित भी कर सकते हैं लोग। फिर वो व्हीकल तो ले ही आते हैं कैसे भी करके, लेकिन जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जो एग्रीगेटर पॉलिसी है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है उनके द्वारा। दूसरा जो है, उनके साथ फ्लीट सिस्टम और बहुत कुछ इस तरह की चीजें जो है चलाई जा रही हैं। मतलब एवरेस्ट हो गया, WTI हो गया, ऐसी कंपनियों का आज उबर ब्लैक, उबर शटल, मतलब इस तरह के प्रावधान करके उनको मार्केट में उतार दिया गया है, पब्लिक को आदी बना दिया गया है कि आज उसके बिना जो है सरकार प्रशासन जो भी मतलब कार्रवाई करना चाहे तो नहीं कर सकती है। ऐसा लगता है कि सरकार प्रशासन के हाथ बांध दिए गए हम। और वो हाथ कैसे बांधे गए? आज वही जो सरकार प्रशासन एक कानून बनाती है, एक धारा बनवाती है, उस धारा के अकॉर्डिंग हमारे व्हीकल इन ऐप बेस्ड कंपनी के साथ चलने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इन्हीं कंपनी को बढ़ावा देने के लिए खुद प्रचार करते हैं, खुद जो है उनके लिए खड़े हो जाते हैं उबर शटल के नाम पे और उबर फ्लीट के नाम पे। जब हमारे व्हीकल एलिजिबल नहीं है, RTO द्वारा उनका चालान किया जाता है, तो आप उनको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ये बात हमारे चालक समाज को समझनी है। और अभी जैसे उबर ने एक ट्रेंड चालू कर दिया है कि आपको 140 रुपए का रिचार्ज करो और कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा, इसके पीछे भी आप अगर मान लो 2 राइड करते हो, 4 राइड करते हो और आपका कमीशन जो है उसमें कटना ही कटना है, वो तो करता ही है, अभी भी करता है। उसने 10 रुपए काट लिया, एग्जाम्पल बता रहे, क्योंकि मेरे पास एक केस आया, मैं उसी को बता देता हूँ। करीब 32-33 रुपए का कमीशन काटा गया 3 राइड के अंदर, और उसको जो है रिम्बर्समेंट जो मिला 21 रुपए कुछ पैसे का, उसको रिम्बर्समेंट मिल गया। बाकी जो 11 रुपए कुछ पैसे बचे थे, वो पैसे उबर के पास रह गए। अब आप सोचो कि एक व्हीकल पे 3 राइड के अंदर 11 रुपए तो वही बच गए। लाखों गाड़ियां चल रही हैं, तो भारत का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं विदेश में जा रहा है। वो पैसा कहाँ गया? ओला में भी इसी तरह का है कि कमीशन नहीं लिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सारी कंपनियों का अगर देखा जाए, जो डेटा अगर निकाला जाए उनका, तो कहीं ना कहीं हमारे चालक को और हमारे आम नागरिक, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, उन दोनों को लूटा जा रहा है, दोनों को परेशान किया जा रहा है। एक बिजनेस मॉडल होता है, उस बिजनेस मॉडल को किस तरह से लेके चलना है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी आजीविका को भी सर्वाइव कर पाए। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कानून जो बना है वो सिर्फ खिलवाड़ है। एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई है, सिटी टैक्सी स्कीम बनाई है, सिर्फ वो दिखावे के लिए है। उसका कोई जो रूल है, रेगुलेशन है, किसी को फॉलो नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। प्राइवेट व्हीकल इन ऐप बेस्ड कंपनी के साथ अटैच हो रहे हैं। उनमें भी जो है हमारे एक कमिश्नर साहब है, उनका बयान आया था कि सबको इसमें एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए और सब लोग गाड़ी चलाए। तो भैया ऐसा करो, आप लोग सारे जो है जितने भी हमारे चालक समाज के लोग हैं, अगर इस तरह का प्रावधान हमारे एक आला अधिकारी दे रहे हैं, तो आप सब लोग अपनी गाड़ियों को परमिट जो है सरेंडर कर दो और सीधा आप आओ प्राइवेट गाड़ी खरीद के, और उनसे बोलो कि जो आपने ये प्रावधान बताने के लिए आपने सजेशन दिया है, क्या आपने अपने कार्यकाल के अंदर ये किया? अगर नहीं किया तो करवा दीजिए, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम भी नहीं देना चाहते कि फालतू का टैक्स, जो भी ये टैक्स लगता है
फिटनेस लगती है परमिट के नाम पे, पता नहीं क्या के नाम पे। हाँ, हमारे जीपीआरएस के नाम पे जो हमारा आजकल एनआईसी के पास चला गया है वो भी चलता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चालक को चारों तरफ से ऐसे घेर कर रखा गया है। उसके बाद जो है ईएमआई वाले, मतलब इस तरह से बुरी तरह से फंस चुका है चालक, वो अपनी आजीविका को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो जाती है वो सरकार प्रशासन से लेकर के इन अध्यक्ष कंपनियों तक जाती है। क्योंकि इन अध्यक्ष कंपनियों को भी बताया गया है, सरकार प्रशासन को भी बताया गया है, लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, उनसे मिल करके हर एक तरह से उनसे बताया गया है कि हमारे भारत देश में इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के आप संज्ञान लीजिए। लेकिन हमारे सरकार प्रशासन में ना तो कोई ऐसा व्यक्ति, ना कोई जिसको हम ऐसा ऊंचा दर्जा दें जो इस मुहिम में हमारे चालकों का साथ दे, हमारे चालकों पे हो रहे शोषण और उनके साथ हो रहे अत्याचार पर कोई अंकुश लगाए, ऐसा कोई है ही नहीं। पहले का टाइम अलग था, पहले का टाइम अलग था। जो सिचुएशन बनती थी उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाता था क्योंकि हमारे साथ समर्थक बहुत होते थे। आज जो मर्जी है वो कर लो, क्योंकि इतना हम दबाव में आ चुके हैं, इतना हम कर्जदार हो चुके हैं। और कर्जदार भी कैसे, हमारे भारत की करेंसी कितनी है और हमें लोन कितना दिया गया है, हमें चारों तरफ से गुमराह किया गया, चारों तरफ से गुमराह किया गया। जब हमारे पास कनस्तर में आटा नहीं है तो रोटी कहां से बनाएंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके हमारे देश को, हमारे भारत देश को, हमारे यहाँ के नागरिकों को ऐसे गुमराह किया गया, ऐसे कर्ज के जाल में फंसाया गया कि आज वो उससे उबर नहीं पा रहे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और ये विदेशी कंपनियां, उबर जैसी विदेशी कंपनियां हमारे भारत देश का पैसा अपने देश में ले जा रही है और फिर भी कहते हैं कि हम भारत देश में नुकसान में है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मर्डर हो रहे हैं, हमारे चालकों के मर्डर हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, सेफ्टी नहीं है, एक कंसर्न नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं और सब कुछ सरकार प्रशासन के पास ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, माननीय कैलाश गहलोत जी के पास हम गए थे, वहां चर्चाएं की, हमारे बलविंदर जी वहीं गए थे, उन्होंने चर्चा की ये एफबीएस कंपनी जो है इस तरह से जो गलत कार्य कर रही है उस पर संज्ञान लीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे अंडर नहीं आता। आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने संज्ञान दिया था, और संज्ञान क्या लिया कि चालकों के चालान करने लगे। मतलब करीब करीब 2-3 दिन के अंदर ही 75-80 चालान कर दिए गए। तो ये अन्याय जो हो रहा है, ये अन्याय जो है क्यों कर रहे हैं लोग, हमारे चालक समाज के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? और हम अपने चालक समाज को आह्वान करते हैं कि आप आइए, सबसे पहले आप ठान लीजिए कि इस विदेशी कंपनी को, इस उबर को यहां से जड़ से उखाड़ फेंकना है। अपने देश को बचाना है, अपने भारत के नागरिकों को बचाना है, अपने चालक समाज को बचाना है, तो इन विदेशी कंपनी, उबर जैसी विदेशी कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए एक नारा बनाते हैं आज हम, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। फिर से सुन लीजिए, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप उबर का पूरा बाइकआउट कर दीजिए, भारत पर से बिल्कुल बाइकआउट कर दीजिए, इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है। देखना देखना कि आपके साथ कैसे न्याय होने लगता है। इसके लिए आपको मजबूती बनानी पड़ेगी और आपको ही इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप मजबूती नहीं बनाओगे तो ये शोषण करते रहेंगे, आपको जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है उसका दबाव बनाते हुए कहीं ना कहीं आपका शोषण करते रहेंगे। आप इतने कमजोर नहीं है, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप आत्महत्या मत कीजिए, आप लड़ाई लड़िए, आप लड़ाई लड़िए, आप आंदोलनकारी बनिए, आप अपना हक छीन के लीजिए, आपका राइट है, आप स्वतंत्र भारत के वासी हैं। आप अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपने जो आपका संगठन है, जो आपका कम्युनिटी आपकी है, उसको आप पहचाने, आप एक हो जाए और उसके बाद देखो कैसे कैसे इन लोगों के जो है जो शोषण है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए।
और मैं तो कहूँगा कि आज से ही विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि कमीशन जो है ये काट रहे हैं और पूरा पैसा नहीं दे रहे, पूरा पैसा भी नहीं दे रहे लोग। तो कितने व्हीकल हैं, कितना पैसा है भारत से अपने खाते में जमा कर रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं। तो साथियों, काफी लंबी वीडियो हो गई है और मैं चाहता हूं कि हमारा समाज जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग का है, कर्ज में डूबा हुआ है, अगर इसकी कोई मदद कर सकता है तो हमारे भारत वर्ष से जो भी हमारा वीडियो देखे वो आकर के इन भाइयों की हेल्प करे। जय हिंद, जय सारथी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।